बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एक दिन एक मेहमान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नज़ीर भट्ट। नाज़रीन, आजकल जो दौर है वो नफ़्सा-नफ़सी का दौर है। गरीब जो है वो गरीब से गरीब-तर हो रहा है, जो अमीर अफ़राद हैं वो अमीर से अमीर-तर हो रहे हैं। जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो बेरोज़गारी है, गुर्बत है और जो मुस्तहिक अफ़राद हैं, जो ग़ुरबा हैं, वो काफ़ी परेशान हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो बेरोज़गारी है वो बहुत ज़्यादा है और जो महँगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ना ये पिछली हुकूमत ने कंट्रोल किया और ना अब जो है हुकूमत उसको कंट्रोल करने पा रही है। मुस्तहिक अफ़राद हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सोशल वर्कर जो हैं, जो समाजी शख्सियात हैं, वो भी मैदान में आ चुकी हैं और इन ग़ुरबा की, मुस्तहिक अफ़राद की इमदाद करने में पेश हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे ग़ुफ़रान अहमद गौहर साहब से, जो कि सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम ग़ुफ़रान साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका। ग़ुफ़रान साहब, बताइएगा कि आप सोशल वर्कर हैं और इसी हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो मुस्तहिक अफ़राद हैं, जो ग़ुरबा हैं, उसकी उनकी भी आप हेल्प कर रहे हैं, तो किस तरह आप हेल्प कर रहे हैं उनकी? सर मैं जब यूनिवर्सिटी लाइफ़ में था तो उस वक़्त से हमने ये ख़िदमत खल्क़ काम शुरू किया था। तो पहले हम लोग ये करते थे, जो चकवाल से यहाँ से रेफ़रल मरीज़ पिंडी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में जाते थे। आपको पता है कि जैसे कि ज़्यादातर सरकारी अस्पताल से वही लोग रेफ़र होके जाते हैं, जो इतने ज़्यादा माली तौर पे आसूदा नहीं होते। अदरवाइज़ लोग प्राइवेट वो हॉस्पिटल्स में ज़्यादा प्रेफ़रेंस करते हैं। तो हम उनको वहाँ पे फ़ैसिलिटेट करते थे। फिर जी, जब जी। वापस यहाँ पे चकवाल में आए, तो यहाँ हमने एक अल-फलाह काउंसिल के नाम से एक इदारा बनाया और उसके तहत हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन और साथ ही तालीमी हवाले से और जो बाकी ख़िदमत खल्क़ के जितने भी शोबाजात हैं, सब में हमने काम शुरू किया। इसके अलावा जहाँ जब मुल्की लेवल पे कोई बहुत बड़ा बुरहान आया, जिस तरह 2005 में ज़लज़ला आया, तो हम दोस्त यहाँ से चकवाल से काफ़ी सारा सामान लेके बालाकोट गए और मैंने खुद वहाँ स्टे भी किया काफ़ी दिन। फिर जब 2010 में सैलाब आया, 2014 में जब सैलाब आया दरिया चनाब में चंदोड़ के मकाम पे, तो मतलब या थर में जिस तरह कैदसाली आई, ना सिर्फ वहाँ काम करते रहे हैं बल्कि चकवाल में भी काम करते रहे हैं। ज़्यादा जो हमारे वो हाइलाइट हुए हैं ये जो अभी कोविड 2020 में आया, तो हमें क्योंकि इतना बड़ा ये बुरहान था, हर घर पहुँच चुका था और पहले ये होता है कि अगर आपका सैलाब या ज़लज़ला होता है, तो एक मख़सूस इलाके में आपके ये मसाइल आते हैं। लेकिन ये कोविड एक ऐसा बुरहान था जो घर-घर पहुँच चुका था। तो हमने उस वक़्त तरग़ीब के तौर पे सोशल मीडिया पे अपने जो समाजी खिदमात थी उनका इज़हार किया। तो उस वजह से लोगों को ज़्यादा हमारे बारे में पता चला कि हम लोग कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं। तो अभी जो आपको बताऊँ कि आजकल के हालात हैं, तो इस वक़्त शायद पाकिस्तान की जो 95% आबादी है, उसका जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि उनका जो जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। और उनकी एक तरफ से जो आपके ज़राए आमदन है वो कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ से जो ज़राए अख़राजात हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। तो ये जो फ़र्क आ रहा है, इससे जो आपकी मिडल क्लास है, वो लोअर मिडल क्लास में शिफ्ट हो चुकी है और जो लोअर मिडल क्लास है, वो समझ लें कि सतह गुर्बत से भी नीचे जा चुकी है। और बज़ाहिर वो आप देखते हैं कि रोडों सड़कों पे जाते हैं तो हर तरफ चहल-पहल है, लेकिन यकीन मानिए कि लोगों के लिए इलाज, मुआवजा, तालीम, अपने रोज़मर्रा के अख़राजात वो कवर करना बहुत मुश्किल हो मुश्किल हो चुका है। चुके हैं, बिल्कुल इस तरह ही है जी। जो गरीब अफ़राद हैं वो काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ग़ुफ़रान साहब, ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने में आप जो वो पेश रहे हैं और मुस्तहिक और ग़ुरबा की जो है वो मदद की है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर जी, हमारा मुसलसल ये काम चला आ रहा है और ये कोविड के बाद तो कोई एक बल्कि मेरी तो ईद पे 2 छुट्टियाँ होती हैं पूरे साल में। अदरवाइज़ ये पूरा साल ही हमारा काम चलता रहता है। अभी जो रमज़ान मुबारक गुज़रा है, इसमें हमने सवा 1100 फैमिलीज़ हैं जी, चकवाल शहर और गिरतुनवा के तमाम देहात की। हर तहसील से हमारे पास ऐसे लोग लिस्टेड हैं, माज़ूर लोग हैं, बीमार लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, बुज़ुर्गान हैं, बेवा औरतें हैं, उनकी हम जो है खिदमत करते हैं। इसके अलावा जो यतीम बच्चियाँ उनकी शादी के हवाले से काम कर रहे हैं, तालीमी कफ़ालत कर रहे हैं, लोगों को छोटे-छोटे कारोबार बना के एम्पावर कर रहे हैं। उसके अलावा ख़ास तौर पे मेडिकल के हवाले से लोगों की काफ़ी मुश्किलात होती हैं और लोग आजकल जो इलाज के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसमें हम लोग काफ़ी हद तक वो काम कर रहे हैं। जी। ग़ुफ़रान साहब, आपको अल्लाह पाक इसका अजर दे क्योंकि आप जो ग़ुरबा और मुस्तहिक अफ़राद की जो है वो हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं कुछ ही दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में भी देखा है कि आपने एक पार्टी जो है वो स्टार्ट की जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? रजिस्ट्रेशन इसकी हो चुकी है और ये इसका जो है वो कब से जो स्टार्ट हो रही है बाकायदा तौर पे? सर जी, इसका अभी रजिस्ट्रेशन ऑन प्रोसेस है क्योंकि अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने नई पार्टीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी वो क्राइटेरिया मुश्किल कर दिया है। हम उस पे अभी अपने जो है वर्किंग हमारी जारी है, दोस्तों के साथ मशवरत भी जारी है हमारी। और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई आम आदमी पार्टी की, तो मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ और आप ये समझ लें कि 2004 से अमली सियासत में एज़ ए पॉलिटिकल वर्कर काम कर रहा हूँ
और 2009 से एक ही जमात के साथ मैंने अभी तक वो मेरा सिलसिला चला आ रहा है, जहाँ मैंने मुख्तलिफ जगहों पे ज़िम्मेदारियों में काम भी किया है। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस होती थी कि हमारी मुल्क की जो सबसे बड़ी आबादी है, जिसको आप और मैं आम आदमी कहते हैं, कॉमन पर्सन कहते हैं, उनका किरदार सिर्फ वोट और सपोर्ट की हद तक रह चुका है। और जो हम लोग जिनको मुंतखब करके अपने ईवानों में भेजते हैं, एक तो उनका हमारे तबके से तल्लुक नहीं होता और दूसरे नंबर पे उनको हमारे मसाइल का इदराक नहीं होता। इसी वजह से आपने जब प्रोग्राम का आगाज़ किया तो आपने महंगाई के हवाले से बात की, तो शायद हमारी हुकूमतों की तरजीहात में वो इसलिए नहीं होती कि वो जो हमारा एलीट तबका है, उनके लिए वो महंगाई का इतना इशू नहीं होता। उनकी एक तरफ महंगाई बढ़ी है, दूसरी तरफ उनके लामहदूद वसाइल हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो एक मज़दूर जो है, जो 800,000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, उसको ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि वो एक मज़दूर है। क्योंकि घी का रेट देख लें, अब चिकन का रेट देख लें, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं छोटा-सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, इतबार नज़र रखें। J7 मॉल ऑफ चकवाल, सरजमीन चकवाल में सबसे बड़ा कारोबारी मंसूबा, बेहतरीन सरमायाकारी के शानदार मौके, कमर्शियल दुकानें, मेगा मार्ट, फूड कोर्ट, जिम, स्विमिंग पूल, जदीद सैलून, फन सिटी, खूबसूरत अपार्टमेंट्स और 4 स्टार होटल रूम्स। अल्हम्दुलिल्लाह, J7 मॉल ऑफ चकवाल का तामीराती काम तेजी से जारी है। पहले आए पहले पाएं। तरजीही बुनियादों पर बुकिंग्स जारी हैं। नकद व आसान 6 माही एक साथ, एडवांस 25%, पर वक्त सरमायाकारी का नादिर मौका और बहुत आला मुनाफा। एक खूबसूरत ख्वाब तकमील की राहों पर गामजन। इन्वेस्ट इन J7 मॉल ऑफ चकवाल नाउ टू अर्न योर ड्रीम्स विद हाई रिटर्न्स। UAN 033 11 11 1009। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के हवाले से, जो कि हमारे मेहमान हैं गुफरान उमर गौहर साहब। गुफरान उमर गौहर साहब, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी नाम आपने किस तरह इसका जो सेलेक्ट किया है, इस हवाले से आप बताइए। सर बेसिकली क्योंकि पार्टी का जो बुनियादी मंशूर और जो टारगेट है वो आम आदमी है। इस मुल्क की जो अक्सरियत है वो आम लोग हैं, जो कि सिर्फ सियासत में उनका किरदार इतना ही रह गया कि वो एक वोट की हद तक जाते हैं, अपना वोट पोल करते हैं और फिर अपनी वो ज़रूरत ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन उनके मसाइल जो कि दूर रहते हैं। अब जहाँ पे ज़रूरत महसूस होती थी कि आखिर हमारा क्या किरदार सिर्फ इतना ही रहेगा, दूसरा हमारे लिए मुश्किल हो गया है कि अब जो हमारी पाकिस्तान की सियासत है, इसमें सरमाए का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है। आप देख रहे हैं कि हमारे MPs, MNAs, मिनिस्टर्स, इनका प्रोटोकॉल्स, इनकी आप सूरत हाल देखें, जिस तरह ये जा रहे होते हैं या जिस तरह अभी सियासत को लेके चले गए हैं, उसमें आम आदमी तो जा ही नहीं सकता। आम आदमी तो शायद वो अपनी यूनिवर्सल का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वार्ड तक नहीं जा सकता। तो मुश्किल कर दिया गया आम आदमी के लिए कि वो पाकिस्तानी सियासत, और सियासत वो मैदान है जो उसने आपकी और आपकी आने वाली नस्लों का फैसला करना है। हम ये समझते हैं कि सियासत जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। आप सियासत, हमारे यहाँ ये होता है कि जो पॉलिटिशियन सियासत कर रहे होते हैं, उसकी दो उसकी वजूहत होती है। एक, वो ख़ानदानी उनका निज़ाम चला आ रहा है, ख़ानदान दर ख़ानदान हम पे वो हुक्मरान है और वो ये समझते हैं कि हम ये सिस्टम को आगे लेके चलेंगे। और दूसरे नंबर पे जो जिसके पास माशरे में बहुत ज़्यादा पैसा एक आ चुका है, तो वो अपने आप को एक अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो लोग सियासत में आ जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जो आम आदमी है वो उनकी तनासब जो है वो 95 से 98% है और 2% ये तबका है जी हम पे हुक्मरानी शुरू से वो करता चला आ रहा है। अच्छा गुफरान साहब, ये बताइएगा कि हर पार्टी का कोई ना कोई मंशूर होता है। मुस्लिम लीग नून है, चाहे पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तहरीक लबैक पाकिस्तान है, अभी आपकी आम आदमी पार्टी, इसका मंशूर बताइएगा ज़रा हमारे नाज़रीन को। सबसे बुनियादी मकसद ये है कि तमाम पाकिस्तानियों को बराबर मौके मिलने चाहिए सियासत में हिस्सा लेने के, जो कि इस वक्त मुरवजा जो हमारी सियासी जमातें हैं वहाँ पे ये मुमकिन नहीं है। मैं खुद एक जमात में 13 साल से पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ और बहुत सारी जिम्मेदारियों पे काम ही किया है, लेकिन आप एक हद से आगे नहीं जा सकते, चाहे आप में काबिलियत है या नहीं है। अगर काबिलियत है भी तो आपको वहाँ पे आगे जाके आपको सरमाया, जिस तरह हमारी मुरवजा सियासत है वो आपको वहाँ पे रोक लेती है। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म ये करना है और दूसरा ये एक बावर करना है कि सियासत खिदमत का प्लेटफॉर्म है। सियासत आपका एक वो जाओ जलाल और सियासत आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, बल्कि ये सियासत जो है बेसिकली आम आदमी के रोज़मर्रा के मसाइल के हल करने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और जो सियासत के बारे में एक मनफी तासर दिया गया है उसको ख़त्म करना है।
अच्छा, हर जो पार्टी होती है उसका एक न एक स्लोगन होता है। आम आदमी पार्टी का क्या स्लोगन है? सर अभी तक इस पे काम चल रहा है, लेकिन अभी हमने जो फ़िलहाल एक इसका है कि सियासत बराए खिदमत, सियासत बराए मुसावात और सियासत बराए रवादारी। नाज़रीन, जहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं और बातें जो हैं वो जारी रहेंगी। J7 मॉल ऑफ चकवाल, सरजमीन चकवाल में सबसे बड़ा कारोबारी मंसूबा, बेहतरीन सरमायाकारी के शानदार मौके, कमर्शियल दुकानें, मेगा मार्ट, फूड कोर्ट, जिम, स्विमिंग पूल, जदीद सैलून, फन सिटी, खूबसूरत अपार्टमेंट्स और 4 स्टार होटल रूम्स। अल्हम्दुलिल्लाह, J7 मॉल ऑफ चकवाल का तामीराती काम तेजी से जारी है। पहले आए पहले पाएं। तरजीही बुनियादों पर बुकिंग्स जारी हैं। नकद व आसान सहमाही एक साथ, एडवांस 25%, पर वक्त सरमायाकारी का नादिर मौका और बहुत आला मुनाफा। एक खूबसूरत ख्वाब तकमील की राहों पर गामजन। इन्वेस्ट इन J7 मॉल ऑफ चकवाल नाउ टू अर्न योर ड्रीम्स विद हाई रिटर्न्स। UAN 033 11 11 1009। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी आम आदमी पार्टी के हवाले से, जो कि आम आदमी पार्टी के CEO गफरान उमर कऊस हमारे साथ मौजूद है और इनसे इसी हवाले से बात कर रहे थे। गफरान साहब, बताइएगा कि अभी जो मौजूदा से सूरत हाल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून को देख लें, तहरीक इंसाफ को देख लें, मेन जो सियासी पार्टियां हैं ये दो ही हैं। लेकिन ये अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, जो आम आदमी है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। पहले जो हुकूमत थी, साबका हुकूमत, तब्दीली सरकार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी मुकम्मल तौर पर महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। और खान साहब भी वही कहते रहे हैं, चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन महंगाई की तरफ कोई तवज्जो जब वो नहीं दी गई है। अभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई है और ये जो मसाइल है वो जू की तू है, ये भी जो है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है महंगाई कंट्रोल करने में। और मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। चिकन का रेट देख रहे हैं, सब्जियों का देख रहे हैं, फल फ्रूट जो हैं, और जो घी, आय की कीमतें आए रोज़ है वो बढ़ रही हैं। इस हवाले से आप बताइएगा कि इस सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी इस हवाले से क्या किरदार अदा करेगी? सर सबसे पहले तो अभी जिस तरह एक हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा तक़सीम हो चुकी है, हमारा माशरा बिल्कुल पोलराइज़ हो चुका है और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। आम जो लोग हैं सर, वो इस वक़्त बहुत डिप्रेशन में हैं, जो इस वक़्त मुल्क की सूरत-ए-हाल चली आ रही है, तो ये एक लावा पक रहा है बेसिकली, मैं ये समझता हूँ। इसका इज़हार मुख्तलिफ़ तरीकों से किया जा रहा है। बेसिकली डॉक्टर साहब, जो हमारा बुनियादी मसला है, हमारी तरजीहात शायद हम सही तौर पे समझ नहीं रहे। पाकिस्तान का जो इस वक़्त सबसे बड़ा मसला है वो मईशत का है। आपके मुल्क की अगर इकानमी कमज़ोर होगी तो लामौला आपका दिफ़ा कमज़ोर होगा, आपके रोज़मर्रा के मसाइल बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी और कौमों में भी आपकी इज़्ज़त नहीं रहेगी। इसको हम समझने में नाकाम रहे हैं। हमारी जो तरजीहात हैं, हमें देखिए ना, हमें आलम इस्लाम का या बाहर तो हम तब जाके बात कर सकते हैं जब हम अपने मुल्क को पहले मुस्तहकम करेंगे। और अभी इस वक़्त जो दुनिया में एक वार चल रही है, वो मईशत की वार चल रही है। आप हमारे पड़ोस में देख लें कि इस वक़्त जो बांग्लादेश है, उसकी इकॉनमी कितना ग्रो कर गई है। इंडिया हमारे से बहुत आगे चला गया है। हत्ता कि आप अगर देखें तो शायद जितने अड़ोस-पड़ोस के ममालिक हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी सबसे जो है वो इस वक़्त नीचे चली आ रही है। हमारी जो इस वक़्त तरजीह है वो यही है कि हमें अपनी इकॉनमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और उसमें माज़रत के साथ कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स आती हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एक टेन्योर की हद तक होती हैं कि हम लोग आए हैं तो अभी फ़ौरन IMF से डील कर लेंगे और अपना जो टेन्योर है वो कैसे हम गुज़ारेंगे। देखिए, आपके पास बहुत बड़ा एक स्कोप था CPEC का, लेकिन आप देख लें कि अभी तक CPEC की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ भी नहीं हुआ। मीन कि हमने जो एक रेवेन्यू जनरेशन की तरफ या जॉब क्रिएशन की तरफ हम लोग जा ही नहीं रहे हैं। हम लेकिन ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ को बुरा भला कह रही है, तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून को कह रही है। इस तरह ये कशमकश जो है वो जारी है। लेकिन मुल्क पाकिस्तान की तरफ को नहीं छोड़ रहा कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाए। आम आदमी पार्टी इस हवाले से क्या किरदार अदा करेगी? सर, जब आप ग्रास रूट लेवल से आप लोगों को लेकर चलेंगे, तो वहाँ पे लोगों की आरा आपको फीडबैक मिलेगा। हमारी जो सियासी पार्टी हैं, वहाँ पे आम पॉलिटिकल वर्कर की आवाज़ तो ऊपर तक जाती कोई नहीं है। वो अपनी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होगा तो शायद अपने MP MNA तक पहुँचाता होगा, और MPs MNAs की आगे आवाज़ वज़ीरों तक, और एक लंबा सिलसिला चला हुआ है, जहाँ आपकी टॉप लेवल की जो लीडरशिप है वो हक़ाइक़ से आगाह होती कोई नहीं है। जब आप हक़ाइक़ से आगाह नहीं होंगे
और जो मुल्क के फैसले करने वाले लोग हैं, उनको मुल्क के मसाइल का इदराक नहीं होगा, तो उसका रिज़ल्ट ही आएगा जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। और सियासी जमातों में बुनियादी जमहूरियत जब तक खुद से राय नहीं करेंगे और हर बंदे को एक आज़ादी का हक नहीं देंगे राय का, तो मुश्किल है जी कि हालात बेहतर होंगे। आम आदमी पार्टी का बेसिकली यही है कि हम जो है एक गाँव और एक मोहल्ला लेवल से अपनी जो है ना वो एक तंज़ीम को ऊपर लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला वही लोग फ़ैसला करेंगे। उनकी आरा से हम जो है ना सिर्फ़ अपनी जो इस वक़्त इकॉनमी की, एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की जो पॉलिसीज़ हैं, उसको बेहतर लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह जो पहली तरजीह होगी, वो इस मुल्क के जो अवाम हैं, उनकी बेहतरी की होगी। ना कि देखिए आप दुनिया में तो किरदार तब अदा करेंगे, आप कोई यूक्रेन या अभी जिस तरह पाकिस्तान में हार्ट अटैक चल रहा है, रशिया, अमेरिका, आप वो तब किरदार अदा कर सकते हैं जब आप मुल्कों में बैठने के काबिल होंगे। आपके हालात इस वक़्त ये हैं कि आप एक ऐसा मक़रूज़ मुल्क बन चुके हैं, जहाँ पे आपके 200 ममालिक ने आपके स्टेट बैंक में अपने कुछ पैसे रखवाए हुए हैं और उनकी गारंटी की बुनियाद पे आप कर्ज़ लेके मुल्क चला रहे हैं। आपने अपने तमाम बड़े इदारों को गिरवी रखा हुआ है इस तरह और आपकी सूरत-ए-हाल ये होती है कि आईएमएफ की एक किस्त आपकी लेट होती है, तो डॉलर आपका ₹10 शुरू करके ऊपर चला जाता है। तो आप खुद सोचें कि इस वक़्त सूरत-ए-हाल माज़े के साथ ये बन चुकी है कि आम आदमी तो शायद एक मोटरसाइकिल भी खरीदना मुश्किल हो चुका है। इस वक़्त आपको पता होगा कि सीडी 70 का रेट भी 1 बहुत लाख ज़्यादा हो रुपए से चुका है, बढ़ चुके सही हैं। बात है। तो सर बुनियादी चीज़ें ये हैं कि जब अब जिस तरह मैं हाउसिंग में हम लोग शुरू से कहते हैं कि आप बजाए वो लोगों को जिस तरह पहले दौर में होता था कि आपके पास जो बेइंतहा बंजर ज़मीन पड़ी है, आप उसको क्यों नहीं यूटिलाइज़ करते? आप लोगों को वहाँ पे 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला की अगर वो स्कीम्स देते, लोग खुद से घर बना लेते। लेकिन हमने क्या किया, हमने वो जो हाउसिंग लेकर आते हैं, चाहे पिछली गवर्नमेंट थी, चाहे ये वाली गवर्नमेंट है, वो इतनी एक मुश्किल प्रोसेस है कि आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। तो मसला सर वही है वहाँ पे कि जब तक आप ग्राउंड लेवल की रियलिटीज़ को नहीं समझेंगे, आप मसाइल को हल नहीं कर सकते। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी आपने कब से जो है वो स्टार्ट की है, शुरू हुई है? और साथ ये बताइएगा कि अभी आमदा जो है वो बलदियाती या इलेक्शन भी आ रहे हैं, कौमी सूबाई के इलेक्शन भी आ रहे हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं कि आपकी पार्टी के जो मेंबरान हैं वो मैदान में उतरेंगे? सर, बल्दियात का तो अभी मुश्किल नज़र आ रहा है। अभी तो जो इस वक़्त मुल्क के हालात हैं, एक तो अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे हाँ, और यहाँ पे इस वक़्त रवादारी की, बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी ये समझ लें कि जिस तरह हमारे पास किसी वक़्त में मज़हबी फ़िरका परस्ती का बड़ा रूज होता था, हुँ। आजकल सियासी फ़िरका सियासी परस्ती का जो बहुत है, ज़्यादा। उसका मतलब इस हद तक हमारा वो एक हम जो है तक़सीम होके चले गए। तो अभी सर क्योंकि हमारी पार्टी का बिल्कुल आगाज़ है, जी, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक। आम जो कॉमन पर्सन्स हैं, वो हमसे सवाल-जवाब करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप यकीन रखें कि पहली बात कि जो भी काम करते हैं, वो मुस्तकिल मिज़ाजी से करते हैं। वो कुछ चंद दिनों का या चंद महीनों के लिए हम काम नहीं करते और इंशाअल्लाह ताला जब आप अपने स्टैंड पे ठीक जगह पे खड़े होते हैं, तो ये कोई मैं नहीं रखता कि आपकी जो है ना वो साथ कितने लोग खड़े होते हैं। इंशाअल्लाह जी, मैं इस बात की आपको यकीन दहानी करता हूँ कि हमारे साथ जितने भी दोस्त हैं, वो इंशाअल्लाह आप उनको मुस्तकिल मिज़ाज और इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम वक़्त खिदमत करते हुए नज़र आएँगे। आखिर में आप ये बताइएगा कि क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को? सर, पाकिस्तान को इस वक़्त सबसे ज़्यादा एक तो पाकिस्तानियत की ज़रूरत है। हम लोग सर बहुत छोटी-छोटी बातों पे गद्दार, कुफ़र और वो चोर, डाकू, चोर जी, और जी, डाकू इस तरह के जो अभी ये चला आ रहा है, हुँ। आप देखिए ना जब आप माशरे में और जो ख़ास तौर पे हमारी जो टॉप लेवल की क़यादत है, अगर आप माशरे में इस तरह का शऊर बाँटेंगे, तो उसका रिज़ल्ट बड़ा ख़तरनाक होगा। इस तरह। आज अगर वो कुछ सियासतदान जो हैं वो कभी किसी को जूते मारे जा रहे हैं, कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, कहीं शादियों पे कोई अटेंड कर रहा है तो क्यों अटेंड कर रहा है, तो यकीन मानिए कि ये एक हम इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं और ना ही हमारा मज़हब इंतहा पसंदी की तरफ जाता है। इस्लाम तो इत्तेदाल का मज़हब है, मियाँ नबी का मज़हब है और आप अगर हमारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखें, तो उनकी ज़िंदगी को मेरे ख़्याल में उनसे बेहतर आइडियल शख्सियत तो कोई नहीं गुज़री। तो आप वो भी देखें तो हमारे माशरे को इस वक़्त मियाँ नबी और रवादारी की बहुत ज़रूरत है। आपके मुल्की हालात जैसे भी हों, मईशत जैसी भी हो, लेकिन हमारी क़यादत को इस बात को बहुत ज़रूरत है कि वो ईरान में वक़्त मुल्क में इस एक इंतहा की बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है, इसको ख़त्म करना चाहिए। गफ़ार नंबर गौर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि जज़ाकल्लाह। आपने कीमती वक़्त में से हमें इतबार न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन एक मेहमान में शिरकत की। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम भी आम आदमी पार्टी के हवाले से और सोशल वर्कर के हवाले से आपको प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे और मज़ीद जो है आपसे मालूमात इस हवाले से लेंगे। नाज़रीन, इस तरह हमारे प्रोग्राम एक दिन एक मेहमान का वक़्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान डॉक्टर नज़ीर भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।